क्लाउड सिटी मिराज की कहानी। महल के गुंबद नर्म चांदनी से दमक रहे थे जब सेराफिना स्काईवे रनवे से लौटी। उसके पंख अभी भी बची हुई तारकीय धूल से झिलमिला रहे थे, लेकिन उसका हृदय उन सवालों से भरा था जिन्हें वो दूर नहीं कर पा रही थी। उस रात वो अपनी खिड़की के पास बैठी थी, बादलों को तैरते हुए पर्दों की तरह बहते हुए देख रही थी। माँ ने कहा था, उन्होंने मुझे देखा था, एक निडर और दयालु आत्मा के रूप में, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों लगा जैसे मैं काफी नहीं थी। एक छोटी सी दस्तक सुनाई दी, नरम तेज शर्मीली। ये लीरा थी, महल की सबसे छोटी परी और सेराफिना की बचपन की दोस्त। उसके पंख अभी भी घबराहट से कांप रहे थे। रनवे पर सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लीरा ने कहा। उसकी आवाज गर्व से चमक रही थी। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ चली नहीं, तुमने सबको ऊपर उठा दिया। सेराफिना का सीना गर्म हो गया, लेकिन संदेह लौट आया। क्या होगा अगर मैं सिर्फ भाग्यशाली थी, वो बड़बड़ाई। क्या होगा अगर मैं इसे फिर से न कर सकूं। लीरा फड़फड़ाती हुई पास आई। तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। लीरा सेराफिना को एक गुप्त बालकनी पर ले गई जो लताओं के पर्दे के पीछे छिपी थी। वहां से पूरे क्लाउड सिटी मिराज का नजारा दिखता था। हवा में संगीत तैर रहा था, दूर का जादुई आशा से भरा। नीचे युवा परियां अपने पहले रनवे कदमों का अभ्यास कर रही थीं। कुछ लड़खड़ा रही थीं, कुछ जम गई थीं, कुछ आत्मविश्वास से दमक रही थीं। वे हर रात यहां आती हैं, लीरा ने कहा। वे भी डरी हुई हैं। वे सोचती हैं राजकुमारियां पूर्ण पैदा होती हैं। सेराफिना ने देखा कि एक छोटी सी परी फिसल गई और अपने चेहरे के बल गिरी। दोनों हंस पड़ी। लेकिन तुमने मुझे आज रात देखा, लीरा ने आगे कहा। अपनी बारी से पहले मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मेरे पंख पत्तों की तरह कांप रहे थे। और क्या तुम जानती हो मुझे क्या याद आया? सेराफिना ने पलक झपकाई। क्या? तुम्हारे शब्द। जब हम छोटे थे, तुमने मुझसे कहा था, डर तुम्हें छोटा नहीं बनाता है, ये तुम्हारे साहस को बड़ा बनाता है। सेराफिना की सांस अटक गई। क्या उसका छोटा रूप उस राजकुमारी से ज्यादा बुद्धिमान था जो वो अब थी? अगली सुबह रानी ने सेराफिना को तैरते हुए बागानों के बीच उनके साथ चलने के लिए कहा। फूल धीरे से झूल रहे थे, चंद्रमा मोती और सूर्योदय के सोने के नरम रंगों में चमक रहे थे। रानी ने पहले बात की। तुम सोचती हो कि पिछली रात फैशन के बारे में थी, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन ऐसा नहीं था। सेराफिना ने भ्रमित होकर ऊपर देखा। ये एक परीक्षा थी, रानी ने कहा। सुंदरता की नहीं, बल्कि सच्चाई की। मेरी सच्चाई? सेराफिना ने फुसफुसाया। हाँ, रानी ने जवाब दिया। वो सच्चाई कि तुमने गर्व पर दया को चुना, आराम पर बहादुरी को, और स्पॉटलाइट पर दिल को। वे क्रिस्टल पानी के एक ताल के पास रुक गए। उसमें सेराफिना अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। पंख कांप रहे थे, आंखें अनिश्चित थीं, लेकिन एक आग से चमक रही थीं जो कहीं गहराई से आ रही थी। सेराफिना, रानी ने धीरे से कहा, तुम अपने ताज के कारण राजकुमारी नहीं हो, तुम राजकुमारी हो क्योंकि तुम दूसरों को खुद से ऊंचा उठाती हो। पहली बार सेराफिना समझी। उस शाम सेराफिना फुसफुसाहटों की गुप्त बालकनी पर लौटी। युवा परियां फिर से अभ्यास कर रही थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ घबराहट से हंस रही थीं। वो मंच पर कदम रखी, उसकी आवाज साफ फिर भी कोमल थी। कौन डरा हुआ है? उसने पूछा। हर छोटा हाथ ऊपर उठ गया। वह मुस्कुराई। अच्छा, मैं भी डरी हुई थी। हवा में आहें भर गईं। लेकिन डर पंखों को रोकता नहीं है, उसने जारी रखा। यह उन्हें सिखाता है कि कहाँ उड़ना है। एक एक करके युवा परियां आगे बढ़ीं और सेराफिना ने उनका मार्गदर्शन किया, उनके पंखों को हिलाया, उनके कदमों को स्थिर किया। वही शब्द फुसफुसाए जो कभी उसे आगे ले गए थे। तुम काफी हो, तुम मजबूत हो, और आसमान तुम्हारा है। उस रात क्लाउड सिटी मिराज थोड़ा और ज्यादा चमक उठा, क्योंकि एक राजकुमारी अब अकेले नहीं चमक रही थी, वो दूसरों को अपने साथ चमकना सिखा रही थी। ये जादुई राज्य अलारीवेल की कहानी है, जहां बादल सीढ़ियां थे और बारिश की बूंदें जमीन को छूने से पहले चमकते मोतियों में बदल जाती थीं। वहां रहती थी राजकुमारी सेराफिना, जो किसी और राजकुमारी से अलग थी। उसे सोने से ज्यादा फैशन, गहनों से ज्यादा गाउन और ताज से ज्यादा रचनात्मकता पसंद थी। जहां अन्य राजकुमारियां शाही नृत्य या चाय समारोह का अभ्यास करती थीं, वहीं सेराफिना अपना दिन चांदनी के धागों और सितारों की धूल के जालों से बुने गाउन डिजाइन करने में बिताती थी। महल के सबसे ऊंचे टॉवर के अंदर उसकी गुप्त अलमारी वाले कमरे में हजारों तितलियां उसके मेज पर लेस, फूल और रंगीन पंख लेकर आती थीं। वो मानती थी कि फैशन आत्मा को व्यक्त कर सकता है, और हर परी को ऐसे पंख मिलने चाहिए जो उनके सपनों से मेल खाते हों। लेकिन भले ही उसकी रचनाओं की उसके लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती थी, वह कुछ और चाहती थी। वो खुद एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, दुनिया के सबसे बड़े परी रनवे पर चलना चाहती थी। द स्काईवे शो, जिसे बादलों के हर जादुई राज्य द्वारा देखा जाता था। उसकी माँ
महारानी लुमिना असहमत थीं। एक राजकुमारी को नेतृत्व करना चाहिए, न कि रनवे पर चलना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन सेराफिना का दिल कुछ और ही फुसफुसा रहा था। एक दोपहर महल गुलाब की चाय की गर्म खुशबू से भर गया। जब सेराफिना महारानी के साथ बैठी थी, उसने धीरे से शुरुआत की। मैं स्काईवे फैशन शो में भाग लेना चाहती हूँ। महारानी लगभग अपनी चाय का प्याला गिरा बैठी। एक राजकुमारी एक सार्वजनिक रनवे पर, राज्य हमारा सम्मान कैसे करेंगे? सेराफिना के पंख झुक गए। सम्मान साहस से कमाया जाता है, डर से नहीं, आवाज से, चुप्पी से नहीं। लेकिन महारानी लुमिना महल के बाहर की दुनिया से डरती थीं। बरसों पहले अपनी युवावस्था में एक फैशन इवेंट के दौरान अपने असामान्य पंखों के लिए उनका मजाक उड़ाया गया था, जो बहुत बड़े, बहुत चमकदार, बहुत अलग थे। वो याददाश्त कांच से भी ज्यादा तेज बनी हुई थी। फैशन जश्न मनाने से ज्यादा अपमानित करता है, उन्होंने चुपचाप कहा। सेराफिना खड़ी हो गई। उसका सुनहरा पहनावा भोर की तरह चमक रहा था। तो मुझे वो बदलने दे। वे हवा में धुएं की तरह घूमते तनाव के साथ अलग हो गए। उस रात बाद में सेराफिना अपनी परछाई को घूर रही थी, ताज को नहीं, गहनों को नहीं, बल्कि अपनी आंखों की आग को। अगर परी पंखों का मतलब उड़ना था, तो सपनों का मतलब आसमान छूना था। सेराफिना ने चांदनी के नीचे चुपचाप सामान पैक किया। कोई गहने नहीं, कोई ताज नहीं, बस उसके डिजाइन एक चमकीले पंखों वाले केस में करीने से लपेटे हुए थे। एक कोमल स्पर्श से उसने अपने पंखों को चमकते पेस्टल ओम्ब्रे गुलाबी रंग, जो नीले रंग में घुलमिल रहे थे, जैसे कि गोधूली में सुबह का उजाला भर रहा हो, में रंगा। वह महल से बाहर उड़ गई, जैसे तारे जिज्ञासु आंखों की तरह झपक रहे थे। स्काईवे रनवे क्लाउड सिटी मिराज में आयोजित किया गया था, जो आसमान का फैशन केंद्र था। चमकीले गाउन पहने परियां उसके पास से उड़ रही थीं, उत्साह से चहक रही थीं। हवा में बैनर नाच रहे थे, आज रात स्काईवे रनवे। जब सेराफिना ने बैकस्टेज पंजीकरण किया, तो समन्वयक ने उसका नाम पढ़ा। अलारी की सेराफिना, उसने घबराकर निगल लिया। हाँ, बस सेराफिना। प्रतियोगी फुसफुसाए। कुछ ने उसके पंखों की प्रशंसा की, अन्य ने उनकी चमक से डरकर मुस्कुराया। वो बैकस्टेज शीशे की ओर चली। कांच में उसकी परछाई लंबी, बहादुर, बिना राजसी अंदाज के चमक रही थी। वो यहाँ कोई राजकुमारी नहीं थी, वह एक स्वप्न दृष्टा थी। जब उसका नाम पुकारा गया, तो सेराफिना बादल के पुल वाले रनवे पर कदम रखी। आसमान में आहें भर गईं। उसने मुलायम बादल के रेशम से सिला गया और हजारों छोटी इंद्रधनुषों से कढ़ा हुआ गाउन पहना हुआ था। लेकिन ये गाउन नहीं था जिसने दिल जीत लिए, ये उसके पंख थे। उसके पंख तरल तारों की तरह चमक रहे थे, जो उसके हर आशा को दर्शाते थे। हर कदम के साथ छोटे प्रकाश की पंखुड़ियां उसके पीछे गिर रही थीं, एक चमकता हुआ निशान बना रही थीं। रनवे के बीच में हवा गरजी, एक अप्रत्याशित तूफान का जादू। मॉडल घबरा गए, पंख कांप रहे थे। लेकिन सेराफिना ने अपने पंखों को और चौड़ा फैलाया और हवा को गले लगा लिया। उसने अपनी रनवे वॉक को उड़ान में बदल दिया। वो मंच के ऊपर नाचने लगी, डर को सुंदरता में बदल दिया। उसने बीच हवा में अपना हाथ देते हुए एक संघर्षरत मॉडल को अपना संतुलन हासिल करने में मदद की। दर्शकों ने खड़े होकर सराहना की, जिसने उनके पैरों के नीचे के बादलों को हिला दिया। जब शो समाप्त हुआ, उद्घोषक ने घोषणा की, साहस, करुणा और रचनात्मकता के लिए विजेता सेराफिना अलारी। दुनिया ने उसके नाम का जयकारा किया। महल में वापस महारानी लुमिना ने उनकी तालियों की दूर की गूंज सुनी। उनकी आंखें नरम हो गईं और कई सालों में पहली बार उन्होंने फिर से अपने खुद के पंखों की प्रशंसा की। सेराफिना बिना किसी डर के घर लौट आई। वह उसी स्वप्न दृष्टा की आग को पहने हुए महल के हॉल से गुजरी। महारानी उसका इंतजार कर रही थी, गुस्से से नहीं, बल्कि गर्व से, अपनी मुस्कान को नरम करते हुए। मैंने तुम्हें देखा, उन्होंने फुसफुसाया। एक राजकुमारी के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में, निडर और दयालु। सेराफिना ने आश्चर्य से पलक झपकाई। मैं गलत थी, महारानी ने जारी रखा। फैशन शर्मिंदा नहीं करता, लोग करते हैं, लेकिन बहादुर दिल उन्हें बदल देते हैं। महारानी लुमिना ने अपना शाही ब्रोच, जो पीढ़ियों से चला आ रहा एक प्रतीक था, हटाया और उसे सेराफिना की पोशाक पर रखा। आज से अलारीवेल अपना खुद का फैशन शो आयोजित करेगा, उन्होंने घोषित किया। एक रनवे जो न्याय का नहीं, बल्कि जश्न का होगा, जहां हर आकार और रंग के पंखों का स्वागत होगा। साल गुजर गए और परी मॉडल, डिजाइनर और स्वप्नदृष्टा राज्य के पंखों के त्योहार तक पहुंचने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे, जिसकी स्थापना राजकुमारी सेराफिना ने की थी, जो अब न केवल एक शाही नेता, बल्कि बादलों की परी, फैशन आइकॉन के रूप में जानी जाती थीं। और जब भी कोई घबराई हुई परी पहली बार रनवे पर कदम रखती थी, सेराफिना उन शब्दों को फुसफुसाती थी जिन्होंने उसके पंखों को डर से पार कराया था। उनकी आंखों से मत डरो, नन्हे सितारे, तुम उन तरीकों से चमकने के लिए पैदा हुए थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे। महल की बालकनियों से एक सुबह तेज हवा चली, जिससे घंटियां चांदी की लहरों में बजने लगीं।
आसमान नीले से हल्के गुलाबी रंग में बदल गया जब एक लंबा परी देवदूत क्लाउड ब्रिज पर धीरे से उतरा। उसने हवा के धागों से बुना हुआ एक चोगा पहना था जिस पर छोटे क्रिस्टल नक्षत्र बना रहे थे। उसके पंख अलग तरह के बने थे, चौड़े, मजबूत। सेराफिना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो फुसफुसाई, वो कौन है? लीरा ने फटी आंखों से कहा, वो ऑयरोन है, आकाश का मूर्तिकार। वह स्काईवे रनवे के लिए हवाओं को आकार देता है। ऑयरोन ने रानी को सम्मानपूर्वक नमन किया, लेकिन उसकी आंखें बालकनियों को देख रही थीं, कुछ खोज रही थीं। और जब उन्होंने सेराफिना को पाया तो वो ठिठक गया, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके खोने का उसे एहसास तक नहीं था। बाद में उसी दिन सेराफिना तैरते हुए बगीचों में गई। वो एक नन्ही परी के पंखों को ठीक कर रही थी, तभी एक कोमल हवा उसके गाल को छू गई, गर्म, स्थिर, जानबूझकर। वह मुड़ी। ऑयरोन उसके पीछे खड़ा था, अपनी हथेली में हवा के एक बवंडर को एक छोटी मूर्ति की तरह थामे हुए। उसने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था, मैं केवल आपको ये देना चाहता था। उसके हाथ में मौजूद हवा की आत्मा ने आकार लिया, हवा से बना एक छोटा कबूतर। सेराफिना के चारों ओर फड़फड़ाने के बाद वो एक नरम आह के साथ गायब हो गया। वो हैरान होकर हंस पड़ी। मैंने कभी किसी को इतनी खूबसूरती से हवा पर राज करते नहीं देखा। ऑयरोन की मुस्कान गहरी हो गई। मैंने कभी किसी को दिलों पर वैसे राज करते नहीं देखा जैसे आपने रनवे पर किया था। सेराफिना के गालों पर लाली छा गई। उसने पूछा, क्या आपने देखा था? मैं अपनी नजरें नहीं हटा सका। अपने जीवन में पहली बार सेराफिना के पंख कांपे, डर से नहीं बल्कि किसी मीठी चीज से। कुछ शामों बाद क्लाउड सिटी मिराज में अचानक तूफान आ गया। नन्ही परियां घबराहट में इधर उधर भागने लगीं। सेराफिना मदद के लिए झपटी, लेकिन हवा के एक बड़े झोंके ने उसे किनारे धकेल दिया। ऑयरोन तुरंत नीचे आया और उसे बादलों के बीच गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, सावधान, हवाएं अधिकांश का पालन करती हैं, लेकिन तूफान किसी का पालन नहीं करते। सेराफिना ने उसकी ओर देखा। वो आभारी थी और उसकी सांसें थमी हुई थीं। मेरा पंख, इसमें चोट लगी है। किनारे पर एक छोटा सा आंसू जैसा छेद चमक रहा था। ऑयरोन ने इसे धीरे से अपने हाथ में लिया। गर्म हवा इसके चारों ओर हीलिंग सिल्क, उपचार रेशम की तरह लिपट गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, आपको अकेले मजबूत होने की जरूरत नहीं है। वे शब्द, वे किसी भी प्रशंसा, तालियों या ताज से कहीं अधिक गहरे थे। उसने महसूस किया कि उसका दिल भोर के आकाश की तरह खुल गया है। आसमान के शांत होने का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव आयोजित किया गया। लालटेन सितारों, दिलों, पंखों के आकार के उनके चारों ओर तैर रहे थे। संगीत रात में गूंज रहा था, कोमल और रोमांटिक। ऑयरोन सेराफिना के बगल में चल रहा था, उनके पंख हल्के से एक दूसरे को छू रहे थे। उसने कहा, मैंने वर्षों तक दूसरों के लिए हवाओं को आकार दिया, लेकिन आज रात मैं केवल एक ही चीज को आकार देना चाहता हूं। उसने धीरे से पूछा, वो क्या है? उसने एक लालटेन उठाई, प्रकाश के एक छोटे ताज के आकार की। एक वादा। उसने लालटेन को उसके हाथों में थमाया, उनकी उंगलियों को एक दूसरे को छूने दिया, जो गर्म और विद्युत जैसी महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, तूफानों में, आसमान में, उन पलों में जब आप खुद पर शक करें और उन पलों में जब आप चमकें। सेराफिना की आंखें चांदनी पानी की तरह चमक उठीं। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, ऑयरोन, आप पहले से ही साथ हैं। उनका लालटेन ऊपर की ओर तैरने लगा, धीमा, कोमल, सुंदर और हजारों चमकती रोशनी में शामिल हो गया। और जैसे ही वो ऊपर उठा, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े रहे। एक राजकुमारी जिसे कभी रनवे से डर लगता था, उसे हवा को आकार देने वाली एक परी में प्यार मिल गया। दो अलग पंख, एक साझा आसमान।